नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। अखिलेश यादव की सरकार के दौरान हुए एक बड़े सरकारी भर्ती घोटाले का एक मामला सामने आया है। 2016 से एक ही शख्स अर्पित सिंह 6 अलग अलग जिलों में सरकारी नौकरी कर रहा था, जबकि उसकी पहचान एक ही थी। इस खुलासे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले सीबीआई भी इस मामले की छानबीन कर रही थी। अर्पित सिंह पिछले 9 वर्षों से एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था और लाखों रुपए का वेतन और सरकारी सुविधाएं लेता रहा। मानव संपदा पोर्टल पर उसके रजिस्ट्रेशन के बाद ही यह राज उजागर हुआ। अर्पित सिंह नाम के एक शख्स का रिकॉर्ड कई जिलों में तो समान था, लेकिन वह 6 अलग अलग जिलों फर्रुखाबाद, बांदा, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर और शामली में एक साथ नौकरी कर रहा था। 9 सालों से जारी इस धोखाधड़ी से विभाग को करीब 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आगरा के बलकेश्वर स्थित महालक्ष्मी मंदिर परिसर की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के वक्त मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जो ग्रिल पर खड़े होकर उफनती यमुना को निहार रहे थे। दीवार गिरते ही कई लोग सीधे यमुना में जा गिरे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय गोताखोरों और मौजूद लोगों ने मिलकर तत्काल रेस्क्यू शुरू किया। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके पर पुलिस प्रशासन भी तुरंत पहुंचकर बचाव कार्य उसने शुरू किया। फिलहाल किसी को गंभीर चोट आने या बहने की कोई सूचना नहीं है। एहतियातन एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें भी अलर्ट पर रखी गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर की दीवार काफ़ी समय से जर्जर थी, जिसकी मरम्मत लंबे समय से नहीं हुई थी। हादसे के बाद श्रद्धालुओं में आक्रोश और दहशत दोनों का माहौल बना हुआ है। कि इसमें लगभग 6:30 के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि बल्केश्वर में मंदिर की दीवार गिर गई है और कुछ लोग यमुना में डूब गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पहुंच गए। विधायक जी भी यहाँ मौजूद थे। सब लोग यहाँ पे आ गए थे। नगर मेयर, पीएम साहब सब लोग यहाँ पहुंचे थे। और जब ये देखा गया तो 2-3 लोग जो है संभवतः थोड़े से घायल हुए थे और वो घरों को तत्काल ही चले गए। अभी तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कोई व्यक्ति घायल हो या कोई डूबा हो। और यहाँ पे नगर निगम की तरफ से भी ड्यूटियां लगी हैं, पुलिस की तरफ से भी लगातार ड्यूटियां रहेंगी। कोई और व्यक्ति इस वहाँ क्रॉस ना करे, उस जगह पे ना जाए, क्योंकि और भी जो छत है वो भी गिरने की संभावना बन सकती है। क्योंकि नदी का नीचे से उफान था, तो नीचे से खोखला कर दिया था, ये किसी को पता नहीं चला, तो बाउंड्री वॉल नीचे की तरफ गिर गई है और थोड़ा सा एरिया जो है उसका वो भी गिर गया है। घर घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना हमीरपुर जिलों में कई वर्षों से प्रगति पर है। गांव-गांव तक पेयजल पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकियां बनाई जा रही हैं। लंबे इंतजार के बाद सरीला क्षेत्र के खंडौत गांव में नमामि गंगे परियोजना के तहत पानी की टंकी बनकर तैयार हुई, तो जैसे ही उसमें पानी छोड़ा गया, टंकी जगह जगह से लीक हो रही है। ग्रामीण ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पानी की टंकी से 4 से 5 गांवों में पानी जाना था। टंकी जगह जगह से लीक कर रही है, उसके कारण पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। लोगों को नमामि गंगे योजना का लाभ भी इसके चलते नहीं मिल पा रहा है। नमामि गंगे की टंकी जो लगाई गई थी, ये टंकी इस कंडीशन में है कि जब खंडौत में पानी फोर्स से नहीं पहुंच सकता है, तो 4 गांव में पहुंचना तो नामुमकिन है। मतलब नहीं बनता है कि टंकी पूरी फटी हुई है। जो कि पहले टंकी का काम होना चाहिए था, तो टंकी का काम ना होकर पानी छोड़ा गया। गांव-गांव लीकेज है गांव पानी में, और अभी सिर्फ खंडौत से आगे पानी नहीं गया, जबकि मसीतन भी पहुंचना है और सरीला राहटिया पहुंचना है और 2-4 और भी नई बस्ती है। लेकिन जब कंडीशन आप देख सकते हैं कि टंकी की क्या है, कि पूरी टंकी फटी हुई है। लीकेज एक अलग चीज़ होती है, जब टंकी चारों तरफ से फटी हुई है तो पानी पहुंचना असंभव है।
1 साल टंकी बंद रही है, उसके बाद उन्होंने कोई झाँक कर नहीं देखा, टेस्ट नहीं किया कि टंकी को टेस्ट करें 1 साल के अंदर में, तो ना कोई टंकी को चेक किया गया। और जब टंकी भरी गई है, चालू करने की स्थिति में आए, तो टंकी पूरी फटी हुई है। वहीं चंदौली में नए न्यायालय भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना की कुल लागत 284 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें न्यायिक अधिकारियों के लिए 5 मंजिला कोर्ट भवन और अधिवक्ताओं के लिए 7 मंजिला चैम्बर का निर्माण किया जाएगा। मुगल सराय से बीजेपी विधायक रमेश जायसवाल, एडीएम रतन वर्मा और अधिवक्ता प्रतिनिधियों ने निर्माणाधीन कोर्ट का निरीक्षण किया। कार्यदायी संस्था को इस परियोजना को 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। विधायक जायसवाल ने बताया कि अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय भवन के लिए 28 साल तक आंदोलन किया। अधिवक्ता अनिल सिंह और झमंजय सिंह ने कहा है कि लंबे संघर्ष के बाद यह सफलता मिली है। इस मांग को लेकर अधिवक्ता झमंजय सिंह ने चंदौली से लखनऊ होते हुए नई दिल्ली तक पैदल यात्रा भी की थी। जौनपुर के सराय ख्वाजा क्षेत्र में हुई गोलीकांड की घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दिया है, लेकिन समय रहते पुलिस की तत्परता और डॉक्टर्स की मेहनत ने एक युवक की जान बचाई। घटना में घायल योगेंद्र को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने युवक के शरीर से 2 गोलियां निकालकर उसकी जान बचाई। डॉक्टर्स का कहना है कि यह चौथा गन शॉट केस था जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक ऑपरेट किया। पुलिस भी मौके पर तुरंत पहुंची, मामले की जांच शुरू की। परिजनों ने न सिर्फ डॉक्टर पर बल्कि पुलिस की सक्रियता पर भी भरोसा जताया। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि डॉक्टर और पुलिस की टीम वर्क से ही जिंदगी बचती है और अपराध पर काबू पाया जा सकता है। कल योगेंद्र यादव नामक जो युवा को गोली लगी थी सराय ख्वाजा में, उसको जिला अस्पताल से रेफर किया गया हायर सेंटर के लिए, बट परिजनों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम इतने दूर नहीं लेके जाएंगे और फिर कप्तान साहब से हमारी बात करवाई और कप्तान साहब के अनुरोध पे हमने ये पेशेंट को अपने पास में लेके ऑपरेशन के लिए सर को हमने आश्वस्त किया कि ये ऑपरेशन हमारे यहाँ सफलतापूर्वक हो जाएगा और आप इसके लिए बेफिक्र रहें। उस समय मरीज़ की हालत गंभीर थी। गंभीर में ये था कि उनका बीपी कम था और दर्द में बहुत ज़्यादा करा रहे थे और बाकी परिजन खूब सारे उनको लेके जब पहुँचे तो उनको हम लोगों ने कौशाम्बी जिले की साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया है। सरायकील थाना क्षेत्र के सुनील कुमार के मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाला खुद को सीबीआई का एसपी सिटी बता रहा था और वीडियो देखने का आरोप लगाते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। आरोपी ने डर दिखाकर सुनील कुमार से 31,500 रुपये वसूल लिए। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और साइबर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि यह गैंग मध्य प्रदेश से ऑपरेट कर रहा था। मध्य प्रदेश के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गैंग का सरगना राजस्थान का रहने वाला अभी भी फरार है। वहीं महोबा जिले में मजदूरी का पैसा मांगने से आक्रोशित हुए दबंग ने साथियों के साथ मिलकर मजदूरों को बंधक बना बेरहमी से पीटकर उसे लहूलुहान कर दिया। इतने पर भी दबंगों का मन नहीं भरा और दबंगों द्वारा शिकायत दर्ज कराने थाने जा रहे पीड़ित मजदूरों को रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी दी गई। दबंग की दबंगई से दहशत में आए पीड़ित मजदूरों ने थाना पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित मजदूरों का मेडिकल परीक्षण कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।
वहीं मैनपुरी के जगरूपपुर गांव में कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। इस घटना में योगेंद्र सिंह और उनके परिवार का कूड़े को लेकर आरोपियों से विवाद हुआ था। विवाद के दौरान आरोपियों ने लाइसेंसी और अवैध हथियारों से फायरिंग कर दी थी। इस गोलीबारी में योगेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनके रिश्तेदार विनय को भी गोली लग गई थी, जिसे उपचार के दौरान घायल अवस्था में विनय की भी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्हें जेल भेज दिया गया है। पीड़ित परिवार ने कुल 5 लोगों को नामजद बनाया था। 3 आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। जिले के विभिन्न थानों की पुलिस फोर्स गांव में तैनात है। रामपुर के शहर कोतवाली पुलिस ने अवैध तरीके से इस्तेमाल हो रही नशीली दवाओं का पर्दाफाश किया है। बीते दिनों कफ सिरप का इस्तेमाल अवैध रूप से नारकोटिक्स के रूप में और नशीली दवाओं के रूप में किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस द्वारा 4 टीमों का गठन कर जांच शुरू की गई। पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब एक गोदाम से कैंडिला कंपनी के अवैध 12,000 बोतल कफ सिरप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख बताई जा रही है। भारी मात्रा में बरामद हुई कैंडिला कंपनी की अवैध नशीली दवाओं का पुलिस द्वारा कंपनी से वेरिफिकेशन किया जा रहा है और साथ ही यह दवाइयाँ कहाँ से आई है, कहाँ बन रही थी, इसकी भी पुलिस द्वारा जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने मौके से अवैध नशीली दवाइयों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोडीन सिरप जिसका इस्तेमाल कफ सिरप के रूप में किया जाता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर अवैध रूप से नारकोटिक्स के रूप में किया जा रहा है और नशीली दवा के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है और लोग नशे से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने 4 टीमों का गठन किया था। उन टीमों ने लगातार प्रयास किया है और प्रयास करने के परिणाम स्वरूप 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से करीब 12,000 बॉटल इस कफ सिरप की बरामद हुई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी विस्तृत पूछताछ जारी है। पूछताछ में अन्य लोग जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर और कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक दलित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस जघन्य वारदात ने पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश पैदा कर दिया था। यह वारदात कड़ाधाम थाना क्षेत्र में हुई, जिसने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था। एक दलित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों धीरज यादव और पिंटू यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पिंटू धीरज की भाभी का भाई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपी घायल हो गए और उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा और तनाव का माहौल था। आरोपियों की गिरफ्तारी से लोगों को कुछ राहत मिली है। पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। एसपी ने वारदात का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया है। कड़ाधाम क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म एवं हत्या की घटना कारित हुई थी। इस घटना में शामिल अभियुक्तगणों की पतारसी सुरागरसी करते हुए आज एसओजी प्रभारी, थानाध्यक्ष कड़ाधाम, थानाध्यक्ष पीपरी, थानाध्यक्ष सैनी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से घटना में शामिल दोनों अभियुक्तगणों को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पैर में आत्मरक्षार्थ फायरिंग से गोली लगी है। पुलिस बल पर कोई चोट नहीं है। बाल पुलिस टीम बच गई है। दोनों घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आजमगढ़ जहानागंज थाना क्षेत्र के धनार बांध गांव पोस्ट बड़ौरा में बीती रात करीब 22 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक जयहिंद गांव का ही निवासी था। उसके शव के सिवान में पड़े होने की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली, वह तत्काल वहां पहुंचे। परिजनों ने जैसे ही शव को देखा, कोहराम मच गया। इसकी सूचना जहानागंज थाना पुलिस को मिली तो पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई।
वरिष्ठ अधिकारी भी बाद में सूचना मिलने पर पहुंचे। किसी तरीके से शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोप लगाया जा रहा था कि युवक का गांव की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के परिजन नाराज थे। युवती ने एक दिन पूर्व ही जय हिंद को आगाह भी किया था, लेकिन जय हिंद ने इसकी गंभीरता को नहीं समझा। वह बीती रात गांव के सिवान में मौजूद था। अकेले उसकी मौजूदगी की सूचना उसके विरोधी पक्ष को मिली। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार 3 हमलावर वहां पहुंचे और उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। उसके बाद वो मौके से फरार हो गए। प्रारंभिक छानबीन के बाद पुलिस ने युवती, उसके भाई समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जांच पड़ताल की जा रही है, अन्य की तलाश भी जारी है। हरदोई में संपत्ति विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। बिहानी थाना क्षेत्र के समथरी गांव में अशोक सिंह का अपनी पत्नी दुर्गा सिंह से विवाद चल रहा था। इसी के चलते दुर्गा अपनी बहन के साथ रहती थी। दुर्गा से अलग रह रहे अशोक सिंह और उसके परिवार के दुर्गा की संपत्ति पर नजर रही। इसी विवाद के चलते दुर्गा की बहन के बेटे अतुल सिंह की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है। मृतका के भाई अभय प्रताप सिंह ने अशोक सिंह और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। पूर्व में भी अशोक सिंह और अन्य लोगों पर इसी युवक पर गोली मारने का आरोप लगा था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 8 वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही गुजरात की रहने वाली 40 वर्षीय महिला का शव उसके ही घर में फांसी के फंदे से लटकता मिला। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जल विहार मेला देखकर लौटे लिव इन पार्टनर ने महिला को फांसी से लटकते देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में उसे फांसी के फंदे से उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही सीओ कुलपहाड़ सहित नायब तहसीलदार और थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। दरअसल मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र के शाहिद कॉलोनी का है, जहां के रहने वाले हर नारायण जल विहार मेला देखकर वापस अपने घर लौटे तो लिव इन रिलेशनशिप में 8 वर्षों से उसके साथ रह रही गुजरात की रहने वाली 40 वर्षीय अनीता नामक महिला का शव घर के अंदर फांसी से लटकते देखा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के श्याम देवरुआ थाना क्षेत्र में पुलिस और गो तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में वांछित अपराधी सलीम के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी गो तस्कर को CHC परतावल में इलाज के लिए एडमिट करवाया, जहां उसका इलाज हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि वांछित अपराधी सलीम किसी घटना को अंजाम देने के लिए निकलने वाला था। उसके बाद पुलिस ने देर रात लगभग 2:30 बजे श्याम देवरुआ थाना क्षेत्र के नहर पुलिया के पास हुए मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार किया। पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में सलीम को पैर में गोली लगी है। उसका फिलहाल इलाज कराया जा रहा है। वहीं पीलीभीत पुलिस ने 2 कछुआ तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्करी आस पड़ोस के तालाब और नदियों से कछुओं का शिकार ये तस्कर करते थे। इसके बाद उनकी तस्करी कर बिक्री करते थे। वन विभाग की ओर से दोनों तस्करों के विरुद्ध वन्य जीव अधिनियम की धाराओं तहत केस दर्ज किया गया है। मेडिकल परीक्षण के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। रेंजर मनोज कुमार ने बताया कि कछुओं का शिकार कर तस्करी करने वाले आरोपियों को पकड़ा गया है। आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।